A very good morning to all of you my dear students. Let's start our class जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को that is the coordination and control in humans. Okay. अभी हम लोगों ने कल की क्लासेस में क्या पढ़ा था about the control and coordination in plants को वहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किया था. डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रॉपिज्म और एस्टीज जो कि प्लांट की ग्रोथ मूवमेंट थे उसको डिस्कस किया था. और फाइनली फंक्शन ऑफ फाइटो हार्मोन्स प्लांट हार्मोन्स पर वो टॉपिक आकर के वहाँ का एक पोर्शन हमने कंप्लीट किया था. होप सो कि आपने उस क्लास को और उस पोर्शन को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा. अब हम लोग मूव करते हैं हमारे इस चैप्टर के एक नेक्स्ट पार्ट की तरफ जिसमें हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे. और इन एनिमल्स में हमें किसका एग्जांपल लेना है? हमारे खुद का एग्जांपल होना है, दैट इज द ह्यूमन बींग्स के एग्जांपल होंगे. तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स में बेसिकली आपको ये बात जाननी है कि हम ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और हमारे पास स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं. ये सेंस ऑर्गन डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलस को एक्सेप्ट करते हैं और अकॉर्डिंगली उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करते हैं. और हम ह्यूमन बींग्स के पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई का पर्टिकुलरली और अकॉर्डिंगली एकदम करेक्ट रिस्पॉन्स प्रोवाइड करवा सके. ओके. और ये दो सिस्टम्स क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे ह्यूमन बींग्स के बॉडी में? डैट इज द नर्वस सिस्टम एंड द हार्मोनल, या फिर इसको हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं. यही बात आपको माइंड में सेट कर लेना है कि हमारे ह्यूमन बींग्स में जितने भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के काम होते हैं, जितने भी बिहेवियर हम शो करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्कमस्टांसेस में, वो बेसिकली दो सिस्टम्स के अकॉर्डिंगली कंट्रोल होता है और वो एक दूसरे से लिंकअप होकर कोऑर्डिनेट करता है उस स्टिमुलाई के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स देना. फर्स्ट वन इज द नर्वस सिस्टम एंड अनदर वन इज द एंडोक्राइन और द हार्मोनल सिस्टम. तो अभी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द नर्वस सिस्टम के बारे में. नर्वस सिस्टम को ऑलरेडी क्लास 9th में मैंने नर्वस टिश्यू को मैंने डिस्कस किया था. याद कीजिए जब टिश्यू चैप्टर हम पढ़ रहे थे वहाँ पर नर्वस टिश्यू में मैंने आपको एक सिंगल सेल, जो नर्वस सिस्टम का एक सिंगल सेल होता है दैट इज कॉल्ड एज द न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको बताया था. तो इस क्लास 10 के इस चैप्टर का जो इनिशिएशन है, स्टार्टअप है यहाँ पर, उसमें आपको यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट इज द न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को ही पढ़ना है. यहाँ पर फिर से रिकॉल कीजिए, हम लोगों ने उस डायग्राम को बनाया था. उसको समझने से पहले एक चीज़ थोड़ा सा हम लोग ये भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमारे पास कितने तरह के सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं. बेसिकली हमारे पास 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है. आई, नोज, ईयर, टंग एंड द स्किन. और हर एक जो सेंस ऑर्गन होता है उसका अपना एक स्टिमुलाई होता है, यानी कि हर कोई किसी एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स देता है. जैसे कि हमारे आईज जो हैं वो क्या है, उसके लिए स्टिमुलाई क्या हो सकते हैं? लाइट. और हमारे आईज में किस तरह के रिसेप्टर होते हैं जो उसको डिटेक्ट करते हैं? दैट इज द फोटो रिसेप्टर. अनदर वन इज द नोज. नोज जो है वो क्या करते हैं? स्मेल को, इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर. जो नोज में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, दैट इज द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर. अनदर वन इज द ईयर. ईयर क्या होता है? साउंड को डिटेक्ट करता है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोनो रिसेप्टर. फोन्स यूज करते हैं, दैट इज द फोनो रिसेप्टर. अनदर वन इज द टंग, जो कि टेस्ट को डिटेक्ट करता है और इसे हम लोग बोलते हैं हमारा गस्टेटरी रिसेप्टर, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्टेड होता है, गस्टेटरी रिसेप्टर्स. एंड द लास्ट वन इज द स्किन, जिसमें हम लोग टच से इस रिस्पॉन्स करते हैं, दैट इज नोन एज अ थिग्मो रिसेप्टर, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं थर्मो रिसेप्टर भी. हीट, कोल्ड है ना, टेम्परेचर को वो डिटेक्ट करता है, तो थर्मो रिसेप्टर भी हम लोग उसको बोल सकते हैं. तो इसका एक लिस्ट मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है जो आपको नोट्स के थ्रू मिल जाएगा, उसको आप लोग समझ लीजिएगा. अब मेन मूव करते हैं. यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमारा जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है ह्यूमन बींग्स में वो बेसिकली दो सिस्टम से कंट्रोल होता है, नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम. नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या होते हैं? इसका एक सिंगल यूनिट का स्ट्रक्चर सबसे पहले हमें देखना है, दैट इज द न्यूरॉन. न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी जानते हैं कि एक सिंगल न्यूरॉन जो होते हैं वो बेसिकली 3 पार्ट से डिवाइडेड में बने होते हैं. एक्सॉन, सेल बॉडी जिसको कहते हैं, उससे निकलने वाला एक डेंड्राइट होता है जिसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं, एंड देन टर्मिनल एंड होता है. सेल बॉडी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर्स, नर्व्स निकले होते हैं जिसे हम लोग डेंड्राइट्स के नाम से जानते हैं. इन डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? स्टिमुलस को रिसीव करना. कोई भी स्टिमुलस आता है, लाइट हुआ, टेम्परेचर हुआ, ठीक है, किसी तरह का स्मेल हम लेते हैं, तो हर हमारे सेंस ऑर्गन में हमारे पास एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, वो उसको डिटेक्ट करता है. तो वो जो कौन सा पार्ट डिटेक्ट करता है? डेंड्राइट्स उस चीज़ को उस स्टिमुलाई को डिटेक्ट करता है, उसको एज अ इलेक्ट्रिक इम्पल्स
उसको कैरी करके कहाँ भेजता है, सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी उसको इम्पल्स को कहाँ ट्रांसफर करता है, लॉन्ग एक्सॉन में, और एक्सॉन फिर टर्मिनल एंड पर जाकर के वहाँ पर उसको पास ऑन करता है अनदर न्यूरॉन के पास। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर के पूरे एक नर्वस सिस्टम का कंस्टिट्यूशन करते हैं। अंडरस्टूड। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके साथ 9th में भी शेयर किया था, लेकिन अगर फिर भी आपको मैं रिकॉल करवाना चाहूँगी कि एक न्यूरॉन जो होता है वो दूसरे न्यूरॉन तक जब इलेक्ट्रिक इम्पल्स को पास करता है तो उन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में एक गैप प्रेजेंट होता है। जस्ट लाइक ये एक न्यूरॉन यहाँ पर एंड हो रहा है और दूसरा न्यूरॉन यहाँ पर शुरू हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, ये स्पेस प्रेजेंट है यहाँ पर। ओके ना। तो इस स्पेस में आखिर वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स कैसे पास हो रहा है, हवा में तो वो उड़ता हुआ जाएगा नहीं। क्या होता है कि इन दोनों के बीच का जो ये स्पेस होता है ना, उसे हम लोग साइनैप्स के नाम से जानते हैं। और इसी साइनैप्स में क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रिक इम्पल्स प्रीवियस न्यूरॉन के एंड पर, एक्सॉन के एंड पर आता है, वो एक सिग्नल जब देता है कि हमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स को पास ऑन करना है, तो एक केमिकल सब्सटेंस इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, दैट इज द साइनैप्स, उसमें सिक्रीट हो जाता है, जिसे हम लोग न्यूरोट्रांसमिटिंग सब्सटेंस या न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। ओके। और ये न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस जैसे ही रिलीज होता है वो क्या करता है, इन दोनों के बीच के जो स्पेस है उसको फिल अप कर देता है, एक लिक्विड केमिकल मैसेंजर की तरह फिल हो जाता है, और इजीली वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ पास ऑन करते हुए फाइनली हमारे ब्रेन, हमारे स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम रिस्पॉन्स करते हैं। अंडरस्टूड। तो ये बात आपको याद रखनी है कि वो किस तरह से इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन पास ऑन होता है, दैट इज द साइनैप्स, और उस साइनैप्स में न्यूरो ट्रांसमिटिंग सब्सटेंस रिलीज होते हैं। अंडरस्टूड। अब यहाँ पर हम मूव करते हैं, देखते हैं एक बहुत ही न्यू टॉपिक है आप लोगों के लिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसको अच्छे से समझिएगा। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। एक न्यूरॉन तो हमने देखा कि नर्वस सिस्टम के सिंगल यूनिट को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। अब कितने तरह के न्यूरॉन हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। देखिए, टोटल जो न्यूरॉन्स होते हैं वो 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज द मोटर न्यूरॉन, सेकेंड वन इज द सेंसरी न्यूरॉन, एंड थर्ड वन इज द रिले न्यूरॉन। ओके, आप इसको याद बिल्कुल रखिएगा कि न्यूरॉन्स के 3 टाइप्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड द रिले न्यूरॉन्स। अब देखिए किस न्यूरॉन का क्या काम होता है। सेंसरी न्यूरॉन्स, इसके नाम से ही आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेंस करने का काम करता है। वैसे न्यूरॉन्स जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलर को सेंस कर ले, यानी कि कोई स्मेल है तो नोज में प्रेजेंट रिसेप्टर में जो हमारा न्यूरॉन प्रेजेंट होता है वो उसको, उसमें कौन सा न्यूरॉन उसको एक्सेप्ट करेगा उस सेंस को, जो कि सेंसरी न्यूरॉन होगा, है ना। न्यूरॉन्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, कुछ सेंसरी न्यूरॉन हैं, कुछ न्यूरॉन जो है वो मोटर न्यूरॉन है, कुछ रिले न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, किसी भी स्टिमुलाई को सेंस करते हैं, उसको रिसीव करते हैं एज अ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, और फिर पास करते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक है, हमारे ब्रेन हमारे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ उससे सिग्नल को पास ऑन करते कि देखो इस तरह का स्टिमुलस हमें रिसीव हुआ है, अब इसके अकॉर्डिंगली हमें कैसे रिस्पॉन्स करना है, ये अब हमको सिग्नल मिलना चाहिए। ठीक है ना। अब क्या होता है, जैसे ही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास ये सिग्नल पहुंच जाता है न्यूरॉन्स के थ्रू होते हुए, तो अनदर काइंड ऑफ जो न्यूरॉन होता है दैट इज द मोटर न्यूरॉन, वो उसका जो करेक्ट रिस्पॉन्स होता है उसको कैरी करके हमारे इफेक्टर मसल्स की तरफ कैरी करके लाता है, उसे हम लोग बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। इफेक्टर क्या हुआ, यानी कि हमारे मसल्स जिसके अगेंस्ट हम लोग रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे कि अगर हमने किसी गर्म बर्तन को इस तरह से टच किया और हमने झट से अपना हाथ क्या किया, पीछे किया, तो जब हमने उस हॉट प्लेट को छुआ तो सेंसरी न्यूरॉन ने उसको सेंस करके उसको कैरी ऑन करके हमारे माइंड तक भेजा। माइंड में जो मोटर न्यूरॉन है उसने ये सिग्नल भेजा कि दिस इज अ हॉट प्लेट, यू हैव टू पुल बैक योर हैंड। वो रिस्पॉन्स आता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू हमारे इफेक्टर सेल्स के पास। यानी इफेक्टर क्या है, यहाँ का स्किन है, ये हाथ है, ये हाथ और ये मसल्स है, ये जो इफेक्टर का काम करता है, इस पर इफेक्ट पड़ता है कि तुम्हें अपना हाथ पीछे करना है। तो मोटर न्यूरॉन्स इफेक्टर्स के पास सिग्नल लाता है पुल बैक योर हैंड, तो हम अपना हाथ क्या करते हैं, झट से पीछे कर लेते हैं। दिस इज द वर्क ऑफ मोटर न्यूरॉन।
और अनदर वन इज द रिले न्यूरॉन, वो क्या करता है, जो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, इन दोनों के बीच में जितने भी नर्व्स है ना, जो सेंसरी न्यूरॉन्स आ रहे हैं, मोटर न्यूरॉन्स जा रहे हैं, इन दोनों के बीच के कनेक्शंस को बनाता है, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, रिले न्यूरॉन करता है ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पार्ट, और आप खुद में इमेजिन करके देखो कि कितना माइक्रो सेकेंड के अंदर हम लोग किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिएक्शन देते हैं। ये किसका काम होता है, ये काम होता है हमारे इन्हीं डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूरॉन का, सेंसरी न्यूरॉन का, मोटर न्यूरॉन का, और देन इन दोनों के बीच के कनेक्शन को दैट इज अ रिले न्यूरॉन। एक अनदर एग्जांपल आपको देते हैं, थोड़ा सा क्लियर होगा। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, लाइट हमारे ऊपर कहीं फोकस आ जाता है किसी आराम से, अगर अंधेरे कमरे में और हम लोग लाइट में इमीडिएटली जाते हैं, क्या होता है, लाइट हमारे आइज पे पड़ता है और हमारी आंखें क्या हो जाती है, बंद हो जाती हैं। किस रिस्पॉन्स, कैसे हम लोग का आंखें को ये सिग्नल मिलता है कि हमें अपनी आंखों को बंद करना है, ये भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। इसमें क्या होता है, जैसे ही लाइट पड़ा, आइज में क्या प्रेजेंट है, हमारे फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर्स में सेंसरी न्यूरॉन्स है, सेंसरी न्यूरॉन्स उस लाइट को सेंस किए, वो ले करके चले गए कहाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, और बोले कि लाइट जो है वो एक तरह का स्टिमुलाई अभी आया है हमारे पास। तुरंत मोटर न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये रिजल्ट भेजते हैं, रिस्पॉन्स भेजते हैं कि यू हैव टू क्लोज योर प्यूपिल, अपने आंखों को आपको, आपके आईलिड को आपको बंद करना है, और मोटर न्यूरॉन्स उस सिग्नल को लाते हैं। आई मसल्स जो होते हैं वो यहाँ पर इफेक्टर की तरह काम करते हैं, और वो मसल्स क्या करते हैं, खुद को बंद कर लेते हैं। Understood? So this is about the types of neuron, that is the sensory neuron, motor neuron and the relay neuron. तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, थोड़ा सा पॉइंट और आप लोग जान लो, क्योंकि ये बेसिक बताना बहुत ज़रूरी है। बेसिक एक बार में ही समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे। थोड़ा सा एक और टॉपिक है यहाँ पर, ये चीज़ जानिए कि अब न्यूरॉन जो हम लोगों ने पढ़ा, अब देखिए कि हमारे बॉडी में जो बेसिकली होता है, जो नर्वस सिस्टम जो होता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। नर्वस सिस्टम जो टॉपिक हम बार बार रिकॉल कर रहे हैं, और उसी नर्वस सिस्टम के एक यूनिट को हम लोग न्यूरॉन कह रहे हैं। न्यूरॉन का 3 टाइप्स हम लोगों ने देखा। आखिर ये फुल नर्वस सिस्टम किन किन ऑर्गन से कंप्राइज है, इसमें 3 ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द ब्रेन, सेकेंड वन इज द स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी होती है, एंड द लास्ट वन इज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नर्व्स। बहुत सारे नर्व्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, और यही नर्व्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूरॉन्स, बहुत सारे न्यूरॉन्स मिल करके नर्व्स बनाते हैं। न्यूरॉन्स इज अ सिंगल सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम, बहुत सारे सेल्स मिल करके नर्वस टिश्यू बनाते हैं, जिसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं, है ना। न्यूरॉन्स मिल करके फिर पूरा एक नर्वस सिस्टम का इंक्लूजन करवाते हैं, पूरा फॉर्मेशन करवाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो होता है वो 3 पार्ट से कंप्राइज होता है, दैट इज द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और द डिफरेंट लॉट्स ऑफ मिलियंस ऑफ नर्व्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर में कौन कौन सा आ जाता है, हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ नर्व्स जो होते हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंडर में आते हैं। अब ये जो नर्व्स होते हैं ना, ब्रेन तो एक ही प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, स्पाइनल कॉर्ड भी एक ही प्रेजेंट है, लेकिन नर्व्स जो होते हैं वो 3 डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। यहाँ भी आप समझो, हर डिफरेंट काइंड्स, 3 डिफरेंट काइंड्स नर्व्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। पहला होता है हमारा दैट इज द क्रेनियल नर्व्स, अनदर वन इज द स्पाइनल नर्व्स, एंड द लास्ट वन इज द दैट इज द विसरल नर्व्स, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स, देखो क्रेनियल वर्ड जो होता है वो ब्रेन से कनेक्टेड होता है, यानी कि हमारे हेड के पोर्शन में जितने भी नर्व्स होते हैं जो जा करके हमारे ब्रेन से जुड़ जाते हैं, वैसे नर्व्स को हम लोग क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। सिर्फ हेड पोर्शन के नर्व्स को हम लोग जो ब्रेन से जाकर डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, दैट इज द क्रेनियल नर्व्स। अनदर वन इज द स्पाइनल नर्व्स, हमारे बॉडी के नेक से लेकर के नीचे के जितने भी पोर्शंस हैं, ऑल ओवर द बॉडी में जितने भी नर्व्स होते हैं वो आकर के स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ते हैं, उसे हम लोग, उस नर्व्स को हम लोग बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। और इसके अलावा जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, उन ऑर्गन्स से जो नर्व्स निकलते हैं और जाकर के हमारे स्पाइनल कॉर्ड और हमारे ब्रेन से जाकर कनेक्टेड होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं विसरल नर्व्स। याद रहेगा, क्रेनियल नर्व्स जो कि हमारे हेड पोर्शन के जो नर्व्स होते हैं वो ब्रेन से जुड़ते हैं, दैट इज द क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स हमारे बॉडी के अदर पार्ट, जैसे हमारा मसल्स हुआ, हमारे स्किन्स हुए, इन सब से नर्व्स जब जाकर के स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ते हैं, दैट इज द स्पाइनल नर्व्स।
और जो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, स्टमक, किडनी, हार्ट, लिवर, इन सब से जो नर्व्स निकल करके जा करके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में जाकर कनेक्ट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विसरल नर्व। विसरल मतलब ऑर्गन्स होता है, विसरल नर्व्स बोलते हैं। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज जरूर कर रहे हो, क्योंकि न्यूरॉन्स के भी 3 टाइप्स हैं, नर्व्स के भी 3 टाइप्स हैं। सिंपल सा आप समझिए, नर्व्स 3 तरह के हैं। हेड पोर्शन, दैट इज द सेरेब्रल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, ऑल ओवर द बॉडी, दैट इज द स्पाइनल नर्व्स, और ऑर्गन से निकलने वाले नर्व्स, दैट इज द विसरल नर्व्स। अब इन तीनों नर्व्स, जितने भी नर्व्स होते हैं उसमें 3 तरह के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। दैट इज द, कुछ नर्व्स का काम होता है सेंस करना, कुछ का काम होता है मोटर की तरह काम करना, और कुछ होते हैं जो कनेक्शन बनाते हैं। तो इन सारे नर्व्स के भी 2 डिफरेंट टाइप्स होते हैं, दैट इज द सेंसरी न्यूरॉन्स एंड द मोटर न्यूरॉन्स। नर्व्स के अंदर में न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। न्यूरॉन एक सिंगल यूनिट है और बहुत सारे यूनिट मिल करके एक नर्व्स का उसका फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, आई होप सो कि आपको ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। तो इस चीज़ को आपको थॉरली आप पढ़ें जब मैं ये नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगी। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।